कैसे देखते हैं इस बजट को और ये आंकड़े एक्चुअली क्या कह रहे हैं, इसकी हम बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ देश के रेलवे मिनिस्टर, आईटी मिनिस्टर, टेलीकॉम मिनिस्टर, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्री अश्विनी वैष्णव साहब। सर बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है हमारे शो पर, आपने समय दिया सर। सबसे पहले एक तो ये समझाइए सर, 7.5 लाख करोड़ सुनते ही सब बहुत खुश हुए कि सरकार बहुत कॉन्फिडेंटली कह रही है कि हम इन्वेस्ट करेंगे, केपिक्स इन्वेस्टमेंट 5.5 लाख करोड़ का फिगर उम्मीद थी 20-25% बढ़ेगा, यहाँ 35% बढ़ा के इन्होंने कहा है। तो पहले तो सर इसकी मैथ्स हमें समझाइए, क्योंकि एक तरफ हम कह रहे हैं हम खर्चा खूब करेंगे, बट आमदनी कहाँ से आएगी? देखिए, अगर हमें भारत में एम्प्लॉयमेंट का एक नई साइकिल क्रिएट करनी है, तो वो एम्प्लॉयमेंट की साइकिल कैसे क्रिएट होगी? एम्प्लॉयमेंट की साइकिल क्रिएट होती है जब इन्वेस्टमेंट की साइकिल स्टार्ट होती है। ठीक है। आज हम 232 लाख करोड़ की इकोनॉमी है जी, 3 ट्रिलियन US डॉलर से थोड़ी ज्यादा। इस लेवल पे पहुंचने के बाद में आप इस इकोनॉमी से 135 करोड़ लोगों को जोड़ना है एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें मैसिव इन्वेस्टमेंट क्रिएट करना ही पड़ेगा। ओके। हमारा बजट पिछले साल 35 लाख करोड़ के आसपास था। इस साल बजट पहुंचा करीब 39.5, 40 लाख करोड़ समझो। 40 लाख करोड़ में 7.5 लाख करोड़ है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब इससे कैसे साइकिल क्रिएट होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर में मल्टीप्लायर है 3.6 के आसपास का, समझो 3.6, 3.8 के आसपास का। 7.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट से रफली इकोनॉमी में इसका इम्पैक्ट आता है करीब आपका 30 लाख करोड़ के आसपास का टोटल इसका इम्पैक्ट आता है। इस 30 लाख करोड़ में से करीब आप समझो रफली 24 लाख करोड़ का आसपास डिस्ट्रीब्यूशन होता है MSMEs में। ठीक है। तो ये मैथ जो है ना, इस मैथ में वी एक्सपेक्ट कि कम से कम 35 लाख के आसपास का एम्प्लॉयमेंट तो केवल इस 7.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट से ही होगा। ओके, 35 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी केवल इसी 7.5 लाख से। अब ये हुआ एक तरीका इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट। दूसरा हुआ मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट। मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI की स्कीम 3 साल पहले आई, बिल्कुल बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम है। मैसिव इन्वेस्टमेंट आज देखो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में ऑलरेडी वी हैव रीच्ड अ लेवल ऑफ $75 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, यानी 5.5 लाख करोड़। एम्प्लॉयमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इज 22 लाख टुडे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब इसको ले जाना है 75 बिलियन से 300 बिलियन तक, और उसके लिए कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, रेगुलेटरी सेटअप, डीप जाना है। PCB भी हम बनाए, PCB के अंदर जो कंपोनेंट लगते हैं वो भी हम बनाए, चिप्स हम बनाए, सेमीकंडक्टर हम बनाए, उसकी टेस्टिंग हो, उसकी असेंबली हो, उसकी डिजाइन हो। तो कंप्लीट इकोसिस्टम पे जिस तरह से काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट, माइनिंग हमने देखा 2 साल पहले मैसिव रिफॉर्म्स किए गए माइनिंग में। तो माइनिंग सेक्टर आज एक ओपन अप हुआ। माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग, ये 3 बहुत बड़े रोजगार के, मास स्केल पे रोजगार के सोर्सेज हैं। बिल्कुल। तो इन सब में इन्वेस्टमेंट, इन सब में रिफॉर्म्स, ये एक मेथोडिकल वे में देश को एक नए लेवल पे ले जाने की। बहुत बढ़िया सर, आपने तो पूरे नंबर का बढ़िया से ब्रेकअप करके समझाया किसका क्या मायने है और उसका क्या रिजल्ट कैलकुलेटेड है, एटलीस्ट जो एस्टिमेट किया जा रहा है। सर एक बॉयंसी तो GST में दिख रही है जो एक कॉन्फिडेंस दे रही है। प्रॉब्लम ये है कि कंटिन्यूटी, क्या ये स्टेबल रहेगी, क्या ये यहाँ से बेहतर होगी? हम अबाउट 1 लाख एवरेज कर रहे थे, आज हम 1.40 की बात कर रहे हैं। तो क्या ये कंसिस्टेंसी मेंटेन हम कर पाएंगे? एक तो ये सवाल है। एक तो ये तरीका है रेवेन्यू जनरेट करने का। इसके अलावा आप कैसे देखते हैं जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम सरकार कोशिश कर रही है, उसकी कैसी आगे स्ट्रीमलाइन होंगी वो चीजें? सबसे पहले भारत की बैलेंस शीट को देखना चाहिए हमें। भारत की बैलेंस शीट पे 31 मार्च 2021 में 117 लाख करोड़ की लायबिलिटीज थी। ठीक है। विच इज जस्ट अबाउट 50% से थोड़ी सी ज्यादा ऑफ द GDP, राइट? इट्स अ वेरी सस्टेनेबल नंबर। हमारे पास सफिशिएंट फिस्कल स्पेस अवेलेबल है, जिससे कि हम देश की प्रोग्रेस के लिए, देश के ग्रोथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, इन सब ये जो स्टैंडर्ड टूल्स है इकोनॉमिक्स के, इन सब टूल्स को यूज कर सकें। तो आज बजट में जो 7.5 लाख करोड़ का फंडिंग की बात है, तो इस फंडिंग के 3 बड़े सोर्सेज हैं। टैक्सेस एक सोर्स है, दूसरा फिस्कल स्पेस को यूज करना सेकंड सोर्स है, तीसरा सोर्स है
disinvestment is always a very small percentage of the total thing. Sure. So I wouldn't take that as a very large number. But major point ये है कि हम अपनी fiscal space को सेंट्रल गवर्नमेंट की बैलेंस शीट को सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए कैसे यूज करें. जिस लेवल पे ये इन्वेस्टमेंट है, मेरा मानना है कि वी शुड बी इजीली अचीविंग 8.5% ग्रोथ रेट दिस ईयर. और इंफ्रास्ट्रक्चर का 3 साल की साइकिल होती है जी. तो विद दी 5.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट ऑफ लास्ट ईयर एंड 7.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस ईयर, वी शुड बी सीइंग कंसिस्टेंट ग्रोथ इन 2023, fiscal 23, fiscal 24, even all the way up to fiscal 25. मुझे तो लगता है कि इस स्ट्रैटेजी के बाद में हमारी रेटिंग भी, कंट्री की रेटिंग भी इंप्रूव होनी चाहिए. Okay.